का हिसाब और मुहूर्त के हिसाब से फार्म भरा जाएगा। भीड़ जब हम करेंगे तो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको मनाने की कोशिश की नहीं की या फिर आप मानने नहीं? क्या मामला है? ऐसा है कि हर पार्टी का नियम होता है, मनाने की कोशिश होती है। और उपचुनाव में मुझे ये कहा गया था कि 2023 में आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन वो पार्टी अपने द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसको भूल चुकी। और 2 दिन पहले हमने कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाया था। हमने कह दिया था हमको बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, सरदार सर का कोई भी उम्मीदवार आप कर दो। पार्टी ने उस बात को नहीं सुना, इसलिए आक्रोश के रूप में हमने ये सर्वदलीय उम्मीदवार बनाया। आपके बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, लेकिन माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी ये कहा था कहीं गलत निर्णय हो जाए तो उसको जनता द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही। सर, आपको उम्मीदवार बनाया है, किस प्रकार का क्या कहना? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित हमारे नेता भाई अशोक जी पिंचा, साथी सभी साथियों का और हमारी जो एक कमेटी 21 व्यक्तियों की आज दिन में बनी थी उनका स्वागत करूंगा और पूरी जनता का स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे जो प्यार और योग्य समझा है उसके लिए मैं पूरे सरदार शहर तहसील के लोगों का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से जैसा भाई अशोक जी ने बताया कि हमेशा लड़ाई खाली राजनीति नहीं होती, स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ होती है और स्वाभिमान की लड़ाई हमारे लड़ने जा रहे हैं। और हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, जैसा मैंने परसों में मीटिंग में कहा था, चाहे वो किसी समाज से आता हो, सर्व समाज का मान सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टियों को करना चाहिए, जो कि पिछले दिनों में नहीं हो रहा था। हर किसी को जो अपमानित किया जा रहा था उसी से दुखी होकर आज सभी ने ये निर्णय लिया। और आज मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, मैं पूरे सरदार शहर तहसील के जनता को और सभी मेरे साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो विश्वास मुझे दिलाया गया है कि टीम भावना के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक सरदार शहर में बड़े परिवर्तन करने जा रही है जनता, और निश्चित रूप से परिवर्तन करके रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा आपके द्वारा? चुनाव के हिसाब से लड़ा जाता है, चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। सर, आप कांग्रेस सभापति हो और कौन कार्यकर्ता कांग्रेस के जो आपके साथ खुल कर हैं? ये आप देखते जाइए, वक्त बताएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि परिवर्तन की आंधी चलेगी और निश्चित रूप से आप देखते जाइए। आप मीडिया भी यही है, हम भी यही हैं, 20 दिन का समय भी है। कौन किसके साथ जाता है, मैंने परसों भी कहा था, कौन किसके साथ आता है ये वक्त बताए। कल नामांकन दाखिल होने की अंतिम तिथि है, आपके साथ जो कार्यकर्ता खुल कर आएंगे, मंचासीन भी बनेंगे। नामांकन दाखिल के लिए जैसा हमारे नेता अशोक जी ने बताया कि समय कम बचा है, इसलिए हम एकदम साधारण रूप में पर्चा दाखिल करेंगे और न हम किसी प्रकार का हुड़दंगबाजी होने देंगे। और जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन होगा उस दिन आप हमसे रूबरू होना, हम आपको इसका जवाब जनता देगी, मैं नहीं दूंगा, पूरी तहसील देगी। समय कम है, 20 दिन का समय बचा है, तो चुनाव लड़ने में कितनी कठिनाई का सामना करना कार्यकर्ता मनाना पड़ेगा? निश्चित रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ने में कठिनाइयाँ आती है, और चुनाव चाहे पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, कभी चुनाव को चुनाव समझ के लड़ना पड़ता है, आसान नहीं होता है। लेकिन जब हौसला और जज्बा अगर कार्यकर्ताओं में होता है तो समय कोई आगे वैल्यू नहीं रखता। हर कार्यकर्ता राजगढ़ बन के हर गांव में और हर शहर के वार्डों में अगर निकलेंगे तो समय हमारे पास बहुत है, ऐसी कोई कमी समय की नहीं है। सर, किस विजन के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? विजन परिवर्तन, शहर परिवर्तन मांग रहा है, परिवर्तन की आंधी चलनी चाहिए और नया युग आना चाहिए। नए युग की शुरुआत हम करने की कोशिश करने जा रहे हैं। धन्यवाद।